हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है रिलायंस रिटेल की। उन्होंने पिछले 2 महीने में 47,265 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। 10% स्टेक्स अपने बेच दिए हैं। और अगर मैं रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप वाली डील के बारे में बात करता हूं, जिसको अमेजॉन सीसीआई के पास लेके गया था, तो सीसीआई ने अप्रूव कर दिया उस डील को। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा था आपको, मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई इंडियन कंपनी को ही फेवर किया जाएगा और वही चीज हुई है। और अगर इस साल में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले की बात करके चले, हमेशा हमको लगा था कि भाई मुकेश अंबानी जी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए होंगे, पर गौतम अदानी जी ने ज्यादा कमाए हैं। तो मुकेश अंबानी जी ने $16.4 बिलियन कमाए हैं और गौतम अडानी जी ने $19.1 बिलियन कमाए हैं। और इतना क्यों कमाया है? क्योंकि अडानी ग्रीन्स की वजह से। अडानी ग्रीन्स इस साल में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और अडानी ग्रुप बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि वो $6 बिलियन का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसके लिए उन्होंने एसईसीआई से डील करी थी। एसईसीआई ने कहा था पहले कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, पर उन्होंने अब कहा है कि हम बेचने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है हमारा कोई भी लीगल या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगा इस डील के अंदर। मतलब अगर कुछ भी कांड होता है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। और इतना सर्ज आया है, मुझे लगता है इसकी वजह से शायद नीचे भी कर सकते हैं। अगली खबर होस्टिंगर की ब्लैक फ्राइडे सेल की है। उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो गई है। ब्लैक फ्राइडे सेल साल के अंदर एक बार करती है सारी की सारी टेक कंपनीज, और साइबर मंडे भी किया जाता है। और इसके अंदर आपको लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो बहुत ही मोटा डिस्काउंट देती है। तो अगर आप होस्टिंग लेने का प्लान कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से लेते हैं तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगी। साथ में मैंने अपना कूपन कोड भी रखा है, अगर आप उसको भरते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या आप चाहते हो कि मैं एक अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जहां पे मैं ब्लैक फ्राइडे डील्स के बारे में बताऊं कि इस साल कौन सी ब्लैक फ्राइडे डील्स है जिसको आप ले सकते हो? क्योंकि हर साल मैं तो बहुत सारी बाइंग करता हूं, बहुत सारी डील्स आती है, मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें परचेज करता हूं, क्योंकि यही टाइम होता है चीजें खरीदने के लिए। क्योंकि 25-30% का आपको डिस्काउंट मिलता है बहुत सारी ऐसी चीजों पे जिसकी आपको जरूरत होती है। आज मुझे एक सॉफ्टवेयर खरीदना है, एक चैटबॉट खरीदना है, मैं जान करके डिले कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 5-6 दिन के अंदर उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो जाएगी, मैं वहीं से ले लूंगा। खबरों पे वापसी आते हैं। अगली खबर है वैक्सीन की। जो मॉडर्ना के सीईओ है, उनका कहना है भाई ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है वैक्सीन। ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा दिया आप घूमते रहो मजे से, आपको मास्क लगा के फिर भी रहना पड़ेगा। जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, ये 95% आपको बचाएगी, पर चांसेस है कि 95%, 5% रिस्क भी तो है। कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो 100% वाला सीन है। प्लस वैक्सीन है, मतलब अगर किसी को अभी करेंटली हो रखा है, वैक्सीन उसको रिजॉल्व नहीं करेगी। ये क्योर नहीं आया है, ये वैक्सीन आई है। और एक वैक्सीन साइंटिस्ट है, उनका ऐसा कहना है कि जो ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन बना रहे हैं इंडिया के लिए वही सबसे अच्छी रहेगी। मेरा भी पर्सनली मानना है कि इंडिया के लिए वही सबसे अच्छी रहेगी। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि भाई जो दोनों वैक्सीन है उनकी प्रिजर्वेशन या फिर कॉस्ट में इशू है। जो फाइजर है उसको आपको बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, तो लॉजिस्टिकली वो वायबल नहीं है। और अगर मॉडर्ना की बात करके चलते हैं तो उसका प्राइस रिलेटिवली ज्यादा रह सकता है। एक आपको डोज का $32 से $36 तक देना पड़ सकता है। अगली खबर आप सबके फेवरेट एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क दुनिया के सेकंड नंबर के सबसे अमीर बंदे बन सकते हैं। वो बिल गेट से भी आगे निकल सकते हैं, बस वो एक रैली पीछे है। एक रैली पीछे का मतलब एक और कुछ होनी है, खबर आनी है, और वो दुनिया के सेकंड नंबर के सबसे अमीर बंदे बन जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जहां पे मैं सारी बड़ी बड़ी कंपनी को एनालाइज करूं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि कौन सी कंपनी जल्दी मर सकती है? जल्दी मर सकती है मतलब हर एक कंपनी का डाउनफॉल होता है। जैसे नोकिया का हमने देखा था, ऐसे बहुत सारी कंपनियों जो टॉपर होती है वो एक टाइम पे नीचे आ जाती है। ब्लैकबेरी लेके चलो, टेक की बात करके चल रहा हूं मैं। तो आपको क्या लगता है कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनमें से सबसे पहले कौन जाएगा? और क्या आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं? क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है इसके ऊपर वीडियो बनाने का। अगली खबर हार्ले डेविडसन के डीलर्स की है। उन्होंने कहा कि भाई अचानक ही हार्ले डेविडसन ने प्लान किया कि हम इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं, हम इंडिया में काम नहीं करेंगे। उन्होंने हमारा नहीं सोचा। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो जितने भी डीलर्स हैं सबके सब मिलके कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, बेसिकली कोई केस कर सकते हैं। क्योंकि लॉजिकल बात लेके चलो, और कोई डीलर है ना, वो कितना एक्सपेंस करके बैठा है, उसने अपना शोरूम भी बना रखा होगा, हो सकता है उसने कोई माल भी खरीद के रखा हो, शायद ये माल ले लेंगे। अगर हीरो वाले काम कर रहे हैं साथ में, क्या पता हीरो ले जाए,
पर मुद्दा ये है कि जितना लॉजिस्टिक है, जितने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं, जो स्टाफ की सैलरी जा रही है, ओवर एक्सपेंसेस जा रहे हैं, जो स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है, वो तो चीज़ें कौन भुगतेगा? तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगर अचानक कोई बंद करने वाला सीन भी होता तो इनको कम से कम 4-5 महीने का नोटिफिकेशन जरूर देना चाहिए था। हमको खबरें तो मिल गई थी 15-20 दिन पहले से कि ऐसा हो सकता है, पर अचानक बंद करना इज रॉन्ग। अगली खबर सहारा ग्रुप के सुब्रतो रॉय की है। सेबी ने उनको कहा है आपको 62,600 करोड़ रुपीज देने हैं इमीडिएटली, क्योंकि वो पे रोल पे बाहर निकले पड़े हैं। उनके ऊपर केस हुआ था बहुत टाइम पहले, जहां पे उन्होंने लोगों से पैसा मांगा था किसी और काम के लिए और इन्वेस्ट कर दिया था किसी और चीज के ऊपर। अब सुब्रतो रॉय का कहना है कि भाई मैंने बहुत सारा पैसा दे दिया है, अब थोड़ा सा ही पैसा बचा है और सेबी ने मेरे ऊपर स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट लगाया है, जो कि गलत है, गलत तरीके से काम किया गया है। तो सुब्रतो रॉय जिनका ऐसा कहना है, पर स्टार्टिंग में ही मेरे हिसाब से स्टेप गलत था। अगर आपने पैसे किसी चीज़ के कहने पे लिए है, आपको वही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। उन्होंने बेसिकली वो प्रॉपर्टी के अंदर पैसा डाल दिया था। उन्होंने सोचा था वो पैसा, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर्टी का राइज था, उन्होंने सोचा था वहाँ से रिटर्न निकाल के कुछ और कर दूंगा, पर प्रॉपर्टी बिकी नहीं, एकदम झटके में प्रॉपर्टी स्लम आ गया और वो फंस के रह गए। अगली खबर सेबी की वैकेंसीज की है। 147 वैकेंसीज निकली थी, अब उसके लिए 1.4 लाख बंदों ने अप्लाई कर दिया है। अगले साल जनवरी या फरवरी के अंदर इसका एग्जाम होगा और उसके हिसाब से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। देख रहे हो यहां पे भी कितना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। अगली एक बिजनेस न्यूज नहीं है, पर आपको बताने वाली बात है क्योंकि मैं इस चीज पे डिस्कस करना चाहता हूं। टेस्ला की एक गाड़ी बंदे चला रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने एक पोल के ऊपर मारा गाड़ी को, जिसकी वजह से जो अंदर बैटरी लगी हुई थी उसका एक सेल निकल के बहुत दूर दूर गिरा, एक शीशा तोड़ के किसी के घर के अंदर बेड पे गिर गया और उसके अंदर आग लग गई। तो ऐसी चीजें भी पॉसिबल है इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर। और इंडिया के अंदर तो बहुत ही गलत सीन हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो बूम बूम मारते ही है। इंडिया के अंदर अगर आपने गाड़ी ली है और आपका 1 महीने के अंदर मुहूर्त नहीं हुआ है तो गलत चीज़ है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुहूर्त का मतलब टच हो गया, मतलब किस मार के कोई निकल गया है, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो, खड़ी खड़ी गाड़ी को लोग मार के चले जाते हैं। अगली खबर ओला की है। सुनने में आ रहा है जनवरी तक वो अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाल सकता है। पहले ये खबर आ रही थी कि उन्होंने नीदरलैंड से किसी कंपनी से टाई अप किया है और वहां से वो इंडिया के अंदर आएगा और यूरोप के अंदर जाएगा। पर अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने एम्स्टरडैम के अंदर एक कंपनी को एक्वायर कर रखा है और वहां से माल डायरेक्टली सप्लाई होगा। अगली खबर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की है। वो अब डिसाइड करने वाले हैं कि जो टीवी के ऊपर एड्स आ रही है उसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग की एड्स को दिखाना चाहिए फिर नहीं दिखाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बैन ही करेंगे, नहीं दिखाना चाहिए। पर ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को किस चीज को कंसिडर करेंगे वो पॉइंट है कि ड्रीम 11 भी ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि कहने को तो ये स्किल गेम है कि भाई आप अपने टैलेंट के ऊपर पैसा कमा रहे हो, पर कहीं ना कहीं ये गैम्बलिंग के अंदर भी क्राइटेरिया में आता है। जिस तरीके से आप दारू वारू की ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, पर सारे के सारे लोग सोडा ग्लासेस ये करके इनडायरेक्टली अपनी ऐड कर ही देते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी या फिर नहीं होगी वो देखने वाली बात है। अगली खबर पेटीएम मनी की है। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी से 60 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, मेरे लिए तो शॉकिंग थी। ड्यूलिंगो जो ऐप है उन्होंने $2.4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $35 मिलियन रेस किए हैं। तो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मुझे लगता था इतनी वैल्यूएशन की एक कंपनी नहीं होगी, पर भाई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है। मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा था किसी टाइम पे इस काम को करने का। शायद जनवरी फरवरी तक मेरी भी कुछ इसी रिलेटेड ऐप आएगी इंग्लिश के लिए। डुलिंगो जैसी नहीं होगी, पर वो चीज़ें होगी जो कि सबके लिए होनी चाहिए और फ्री रखूँगा मैं। मतलब उसमें सेमी पेड ऑप्शन रखेगी कि अगर आपको फ्री ऑपरेट करना है तो फ्री भी आप 100% सारे कोर्स को अनलॉक कर सकते हो, पर उसके ऊपर कुछ बाउंडेशन रखेंगे। और अगर आपको बाउंडेशन नहीं चाहिए, आपको फुल कंट्रोल चाहिए, तो आपके लिए हम वो फील कर देंगे कि भाई थोड़ा सा पैसा देना होगा, 100-150 रुपये। अगली खबर एयरबीएनबी की है। वो सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबल हुआ है और जैसे ही प्रॉफिटेबल हुआ है उन्होंने आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। मतलब एग्जिट के लिए तैयारी हो गई है एयरबीएनबी की। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बगैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। और आज मैं एक ईमानदारी से बताना चाहूँगा, आज मैंने रिलायंस वाली केस स्टडी फिर से बनाने की कोशिश करी। मतलब फिर से मैंने अपनी स्क्रिप्ट को रिव्यू किया। मैं 7 बार रिव्यू कर चुका हूँ, ईमानदारी से बताऊँ, जो 3rd पार्ट आना है 7 बार। और हर बार मैं जितनी बार भी रिव्यू करता हूँ उस पर मैं 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे को रिसर्च पर लग जाता है। मतलब मुझे और कुछ भी दिख जाता है कि मैं उस पर भी रिसर्च कर सकता हूँ, उस पर भी कर सकता हूँ। तो आज मैं 2-2.5 घंटे बैठा हूँ और मैं 80% स्क्रिप्ट को ही रिव्यू कर पाया हूँ।
रिव्यू मतलब उसके अंदर जो जो गैप्स दिख रहे थे उसको फिल कर पाया हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करूंगा कि मैं ये फाइनल रिव्यू रखूंगा कि वो जो 20% बचा है बस उसी को खत्म करके कल मैं शूट कर दूंगा, कल शूट करूंगा, 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी।